हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिस साइड योर जहानवी। और आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक और डेली व्लॉग। तो अभी गाइस मेरा कॉलेज है और सुबह के 7:30 ऑलरेडी बज चुके हैं। मेरे को 8:30 बजे तक यहाँ से भग के निकलना है, इसलिए फटाफट जा रही हूँ नहाने के लिए और अब आपसे सीधा कॉलेज में ही मिलूंगी बिना किसी देरी की। जल्दी से जाके पहले व्लॉग लाइक कर दो और उसके बाद आगे का व्लॉग देखना। सवेरे सवेरे भड़का लिया। मुझे लगता है आज ऑटो वाले भैया हमारी परीक्षा ले रहे हैं, क्योंकि जो जंप ये लगा रहे हैं हमें, मैं बता नहीं सकती। पता नहीं जिंदा पहुंचूंगी कॉलेज या नहीं। A few moments later. तो कि मेरे प्यारे दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि मेरी आंखों से पानी निकल रहा है, क्योंकि वो सामने ही दिख रहा है और यहाँ पे गाने बज रहे हैं, इसलिए मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकती। बस आपको इतना बताऊँगी कि अभी हम कुछ खाने के लिए बाहर आ चुके हैं और मैंने अपने लिए ऑर्डर किया है लैपिनोज का पिज़्ज़ा। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा पिज़्ज़ा आ चुका है। मैंने बस एक ही स्लाइस मंगवाया क्योंकि मुझे इतनी भूख लग रही थी, तो मैं भी अपना पिज़्ज़ा एंजॉय कर रही हूँ। मस्त पिज़्ज़ा गाइस। तो कि मेरे प्यारे दोस्तों, अभी मैं अपनी क्लास से निकल के दूसरी क्लास लगवाने जा रही हूँ, जो कि होगी मैथ्स की क्लास। वो रहे मेरे सुंदर से दोस्त जो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। तो अभी इन लोगों के साथ मिलके हम लोग जाएंगे मैथ्स की क्लास लगाने के लिए। कैसा लग रहा है आपको? आपकी मैथ्स की क्लास लगवाई जा रही है? बहुत अच्छा। तो कि मेरे प्यारे गाइस, आपको मिलती हूँ मैं थोड़े टाइम के बाद अपनी क्लास लगाने के बाद, कि अभी मुझे वहाँ जाके मेहनत कर ली है, इसलिए अपना ये वाला रूप वहाँ नहीं दिखा सकती, जो पढ़ना भी होगा। पानी पीना तो पी लो, उधर मिलेगा भी नहीं पानी। अरे पानी नहीं पीता मैं, नो वाटर, ओनली लिकर। सब समझ रही हो? प्यारी समझ गई। पानी भर दे ना पींदे। तवास बेटा बहुत अच्छा काम किए। इस बात पे तुम मैथ्स में पास हो जाओगे। तो ब्लॉग इतना सुंदर है कि मेरा इसको देख के पढ़ने का मन कर गया। और प्रिंस भाई, आपका पढ़ने का मन हो रहा है? और अगर सोचो आप अभी भी ना पढ़ो और अब दोबारा फेल हो जाओ। हाँ, अगर मैं फेल हुआ तो मैं 10,000 की पार्टी दूंगा, अगर मैं पास हुआ तो 5,000 की। तब तो फेल ही होना चाहिए। सॉरी, अभी हमारी क्लास बंद है, इसलिए भी हम अंदर नहीं जा सकते। तू कर जा। तू गाय को नौकर चलाया मैंने साथ में। मैडम का पानी भी भर के रख दे। इनके का बैल की एक है गिट्टी सी देखो रुक थोड़ी ऊपर से निकाल। ऐसे लग 5 फुट की। मैं तो हूँ जी 5 फुट 7 इंच। थैंक यू वेरी मच। अब क्या करें? मुँह नहीं आया ना। ये देखो, ये है मेरी हाइट, मेरे को ऐसी दिखती है। गुस्सा नहीं जानवी। रोने लग जाएगा। रोने लग जाएगा, रोने लग जाएगा, रोने लग जाएगा। ऐसा लग रहा है मुझे सेम ही बात। ब्लॉग का कंटेंट है बहुत अच्छा। बोल ही नहीं हो रहा। वेट करो। ओ ना पायो। अभी लुक सही है। लुक्स तो अंदर पता चलेंगे जब कुछ नहीं आएगा। बस भाई ऐसा नहीं होना। आपके साथ जब तक मैं बैठी हूँ ना, आपको सब आएगा। I'm a gold medalist from Oxford Dictionary. Excuse me? Oxford University. I was not well. बस ये आए, बस तुम भी नहीं वेल हो गए, तुम भी नहीं वेल हो गए, सारे नहीं वेल। आप लोगों को लैप ले सकते हैं वैसे बेटा, क्योंकि 15 मार्क्स का जो करवा लिया उसमें से आना है। मेरे को ये बताओ, तुम्हारे 60 में से 15 वही है? कैसा लग रहा है? कर लो, बहुत अच्छी बात है। जिनकी लंका लग चुकी है। बड़े आ गया। फड़े आ गया। गेम टैगिंग। कैसा लग रहा है पकड़े जाने के बाद? गाइस पहले मुझे लगा कि हाँ मैडम बोलेगी समझा देंगे बाद में, नहीं मैं तो पकड़ा गया। ओके मित्रों, हम अपनी क्लास लगा के भी बाहर आ चुके हैं और अभी हम जाएंगे अपनी क्लास में, क्योंकि वहाँ पे मेरा मेंटर ऑलरेडी मेरा वेट कर रहा होगा, क्योंकि उसने मेरी अटेंडेंस लेनी होगी। दिन में 4 बार तो हमारी अटेंडेंस हो रही है कि जैसे हम पता नहीं कहाँ पर बॉम्ब फोड़ने चले जाएंगे और हम क्लास से भाग जाएंगे। सभी को ऐसा पता नहीं क्यों लगता है, आई डोंट नो। पहला दिन था मेरी प्रिंस भाई को खड़ा करके बोलती, हाँ भाई कहाँ सोए हुए थे, क्यों क्लास लगवाने नहीं आए। वो लोग पर खैर बेइज्जती के बाद अच्छी हो गई है।
प्रिंस भाई ने रोड़ा जमा दिया भाई क्लास में। मैडम कहती वाह ये पहले दिन आके पढ़ने शुरू कर गया। मैं ड्राइंग कर रहा था। दोस्तों आप लोग देख सकते हो ये रहे हमारे ब्लॉग्स, एकदम होटल की तरह ब्लॉग्स हैं भाई। यहाँ पे बिजनेस वालों की लाइब्रेरी इतनी मस्त बनाई थी और हमारी लाइब्रेरी इतनी घटिया थी। ये एक बार फर्स्ट सेकंड सेम में मैं जाती थी लाइब्रेरी जब मैं हॉस्टल रहती थी, लेकिन उसके बाद से ना मेरा मन करा कभी लाइब्रेरी जाने का, ना मेरी हिम्मत हुई लाइब्रेरी जाने की, क्योंकि मैंने पढ़ना बंद कर दिया था गाइस। एक बार की बात है, एक बंदी होती थी मेरे हॉस्टल रूम के साथ वाला रूम था उसका, और एक बार हमारे रूम में शोर हो रहा होगा तो भाई उस बंदी ने जाके वार्डन को कंप्लेंट कर दी, और वार्डन ने रात को हम लोगों को बुला लिया और हमसे एप्लीकेशन वगैरह साइन करवाई कि भाई तुम लोग तो शोर मचाते हो, और घर में फ़ोन किया एक दो लड़कियों के। और मैंने तो बोली मैम मेरी माँ तो मेरे को मार देगी, मेरे घर पे फ़ोन मत करो ये वो सो, तो फिर मेरे घर पे फ़ोन नहीं किया, लेकिन मेरी बाकी रूममेट्स थी उनके घर पे फ़ोन करा था मैम ने। और उसके थोड़े दिन बाद क्या हुआ, मैं लाइब्रेरी में बैठी थी और वो वाली बंदी भी लाइब्रेरी में बैठी हुई थी, और वो ना बंदी थी बहुत मोटी लड़की, ठीक है, और वो बंदी भाई चेयर पे ऐसे से पीछे पीछे को हो रही, और गाइस वो एकदम पीछे गिरी लाते ऊपर उसकी, और मेरे को इतनी हंसी आई, और मेरे दोस्त मेरे मुंह को दिखा रहे कि बहन चोद हंस मत। लेकिन फिर मैं अपनी हंसी कंट्रोल, एक बार हंस जाऊं तो कंट्रोल तो कर पाती नहीं हूँ, मैं हंसती रही। सूरज भगवान मुंह पर थप्पड़ मार रहे हैं। A few moments later. क्लास में बैठे बैठे नींद आ रही है गाइस। अगर इसका आपके पास कोई सुझाव है तो प्लीज़ रिप्लाई करें। अब कमेंट में ये मत बोलने लग जाना कहीं कि पढ़ लो, क्योंकि पढ़ाई से मुझे और भी ज़्यादा नींद आती है। मेरे सामने तुम लोग कोई भी बात करोगे अगर, तो सोच समझ के किया करो, क्योंकि मैं एकदम से बंदे को जज करना स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है। तो इसलिए मुझे ऐसा मत बोलना कि हाँ तुम लोगों को जज करती हो या कुछ भी, क्योंकि भाई अगर तुम ऐसी बात करोगे जो जज करने लायक होगी तो मैं ज़रूर जज करूँगी। और अगर मैं अपने दोस्त के साथ बैठ जाऊँ तब तो हम दोनों मिलकर जज करेंगे, और उतना ज़्यादा भयंकर जज करेंगे, पूरी दुनिया को जज करेंगे कि किसने क्या पहना है, किसने कैसे चल रहा है, किसने कैसे बोला है। इसलिए जो करते हो बहुत सोच समझ के करना, क्योंकि लोग तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाएंगे, और वो लोग हम जैसे ही लोग होंगे। मैंने इनको वो बात बताई, वो लाइब्रेरी में वो लड़की गिर गई थी जब। इतनी बुरी है ना ये, इतनी बुरी। नॉनचलेंट हो गाइस। नॉनचलेंट नहीं है, नॉनचलेंट होता है इसको हंसी भी नहीं आती, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई इतनी जोर से गिरी वो बंदी, भाई मेरी फट गई, ये बोल सकते हैं हाँ। फैमिली फ्रेंडली। जोर से गिरी बंदी, सब उठे उसको देखने के लिए कि ठीक है नहीं, ये क्या हंसी उस पे, ओए आज प्रिंस भाई का इतना मजाक बनाया मैडम ने, पूछो मत। एक बंदा इसकी कॉपी से चीटिंग कर रहा, इसकी ये गलत लिख रहा है, जो वो भी गलत लिख रहा। मैं हैरान देख के, भाई कर भी किसकी कॉपी से रहा, ये काट के दोबारा गलत लिख रहा, वो काट के दोबारा गलत लिख रहा बंदा। पावर 2 आनी थी, मैंने काट के 3 लिखी, उसने भी 3 लिखी, फिर मैंने काट ही दी पावर, फिर 0 पावर। भाई ने भी काट दी, फिर मैंने 2 लिख दी, फिर उसने 2 लिख दी। चोर के घर चोरी कर रहे हैं। फिर मेरे को बोलते देख मैं 4 लिखूंगा, 4 लिख। तभी हंसी आ रही, वो बंदा ना ऐसे घुसा हुआ तेरी कॉपी में, ऐसे चश्मा उसका नीचे ऐसे करके लिख रहा। भाई मेरे को हंसी आ रही गंदी। तो मेरे प्यारे रसगुल्लों, क्या हाल है तुम्हारा? तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपने कॉलेज से घर वापस, और आज ये मेरा भाई मुझे लिफ्ट देगा। गाइस इसमें ज़्यादा एटीट्यूड आ गया है, कपड़े दूसरे पहन के आ रहा है। चितकारा की वर्दी क्यों नहीं पहनी भाई? वर्दी नहीं पाते हम। करण औजला की नई वेब सीरीज नहीं, करण औजला की न्यू एल्बम आई है पी पॉप कल्चर, चेक इट आउट गाइस। सो बहुत अच्छे गाने, सारे अच्छे। तो प्यारा सा चमत्कार हूँ, मैं किसी का सपना हूँ जो आज बन चुका हूँ। कैमरा मैन निशान के साथ साइनिंग ऑफ। कि सबके सपने सच में करूं। और भी बुग्गे यमराज के दर्शन करा दूं हैं। देखे अभी यमराज के दर्शन, मेंटर दिख गया भाई को अपना। गाइस मैं क्लास से भाग रही कि चलो 3:30 हो गए, हमें कॉलेज की छुट्टी हुई 4 बजे, तो मैं 3:30 बजे क्लास से भाग के जा रही अपने फ्लैट, और जैसे मैं क्लास के बाहर निकली वहाँ मेंटर की शक्ल दिखी, और उसी फुर्ती के साथ, जिस फुर्ती से मैं क्लास से बाहर निकली थी, उसी फुर्ती के साथ वापस मुड़ के क्लास के अंदर भाग के आ गई गाइस, क्योंकि असली में मुझे अपने मेंटर से बहुत डर लगता है गाइस। फट्टू
जरा ऐसा है, डरते तो हम किसी के बाप से भी नहीं है, लेकिन अपने बाप से। लेकिन ऐसा है कि वो अटेंडेंस काट देता ना, फिर फ़ायदा क्या होता? आधे घंटे के पीछे मेरी अटेंडेंस कट जाती तो किसका फ़ायदा होता उसमें? तो इसलिए मैंने अपना दिमाग लगा के वापस मुड़ गई। गाइस, हमारे कॉलेज के बालक बहुत ज़्यादा फिट रहते हैं, इसलिए वो देखो वहाँ पर सभी अपने खेल खेल रहे हैं। कोई गेंद से खेल रहा है, कोई हॉकी से खेल रहा है और कोई बैडमिंटन से खेल रहा है। गाइस, खेल के तो वो मेरे दिल के साथ भी गई, पर क्या कर सकते हैं, जस्टिस फॉर मी गाइस। गार्ड्स यहाँ पर भी अपना नाका लगाकर खड़े हुए हैं और हमें बाहर जाना नहीं दिया जा रहा। गाइस, भाई से अपनी गाड़ी भी बैक नहीं हो रही। बेकार ड्राइवर मेरे से कुछ। गाइस, इतना बेकार है कि ऐसा लग रहा है ठोक ही देगा साला गाड़ी, लेकिन हमें क्या, हमें उससे कुछ नहीं। हमारा ड्राइवर तो अच्छी चलाता है। बहुत। अगले व्लॉग कब आएंगे? हम शिमला कब जाएंगे? शिमला वेरी सून। हमारा शिमला का व्लॉग कब आएगा? गाइस, आपसे रिक्वेस्ट है, कमेंट्स करें। मम्मी को बोल। आंटी, आपसे भी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जाने दो। बिल्कुल सेफ गाड़ी मैं चलाऊंगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आना ले जाना। जाने दो, अब तो पैसे भेज देना बस 15-20 हज़ार, ठीक है? नहीं, आप कम ही भेजो। ये तो है ही खर्चीली। क्योंकि मित्रों, अभी ईशान गया है अपनी बाइक लाने के लिए और मैं यहाँ पर खड़े होकर उसका इंतज़ार कर रही हूँ। गार्ड्स ने फाइनली हम पर दया करके हमारी मासूम शक्ल देख के हमें जाने दिया, इसलिए हम 5 मिनट पहले निकल गए गेट से। बेटी है गरीब की, लाइक कर दीजिए। हम बेटी है गरीब की, सब्सक्राइब कर दीजिए। A few moments later. तो अभी मैं जस्ट अपने रूम के बाहर आई हूँ क्योंकि मैंने अभी अभी आसमान देखा और आसमान इतना सुंदर लग रहा है कि आप लोग भी इसे देखना डिजर्व करते हो। यार, इसकी खूबसूरती ना इसमें नहीं आ पा रही। हाय गाइस, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि कौन समाज में ज़्यादा पीड़ित है, एक मर्द या एक औरत? मुझे तो लगता है कि दोनों ही इक्वली पीड़ित है, क्योंकि लड़कों से भी ऑब्वियसली ज़्यादा एक्सपेक्ट करा जा रहा है, उनसे पैसे। और मेरा अलार्म बज गया था बीच में तो मुझे पता नहीं चल पाया। और लड़कियों से भी कहीं ना कहीं आज की डेट में मुझे लगता है एक्सपेक्टेशंस है ही माँ बाप की, शुरू से है। ठीक ये है? नहीं बोलते कि हाँ। एक्सपेक्टेशंस नहीं है किसी से, बट जो बॉयज़ एंड जो गर्ल्स है वो एक ही पेज पर है। जितना ही लड़कियों से डिमांड किया जाता है उतना ही लड़कों से भी किया लेकिन जाता है। भाई, लड़कियों का ये है कि बचपन से उन्होंने इतनी बातें सुनी होती है ना, तो वो तो एक तरह से वो कर पाती है हाँ। कि वो उस चीज़ को संभाल पाती हैं, क्योंकि उनको क्रिटिसाइज जब कोई करता है तो वो उसको ले पाती है। लड़कों को भी बोला जाता है कि भाई क्यों लड़कियों की तरह क्यों आंसू बहा रहा है एंड दैट ऑल, मर्द है रोते नहीं है। तो जो ये जो स्टीरियोटाइप है, अरे मेरे को नहीं हमारी लगता इस पे society लड़का लड़की का ज़्यादा कुछ है, क्योंकि भाई ये स्टीरियोटाइप है हमारी सोसाइटी का बहन। स्टीरियोटाइप तो होगा ना, पर इसमें लड़का और लड़की का कुछ नहीं है। जिसको लगना होगा बुरा वो लड़की को भी लगेगा ही, और जिसको कई लड़कों को लगना होगा तो लड़के को भी लगेगा ही। इस पे मैं बोलती हूँ कि लड़कों को लगता है बुरा पर वो एक्सप्रेस नहीं करते अपनी फीलिंग्स जो भाई, क्योंकि लड़कियाँ ऑन द साइड ऑफ बॉयज़ बहुत ही एक्सप्रेसिव होती हैं, इमोशनल होती हैं। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको कोई भी डिप्रेशन जैसी फीलिंग आए कभी भी, सबसे पहले जाके थेरेपी लो, थेरेपिस्ट के पास दौड़ लगा के भागो, क्योंकि आपको इन द एंड कोई भी मदद करने नहीं आएगा, ना ही सोसाइटी, ना ही आपके दोस्त और ना ही आपके माँ बाप। टू बी ऑनेस्ट, आपको अपनी हेल्प खुद ही करनी पड़ेगी। और सबसे पहले इस चीज़ को समझना कि यू आर डिप्रेस्ड, आपको एंग्जाइटी हो रही है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, क्योंकि मेंटल अवेयरनेस, भाई मेंटल लाइफ मैटर्स, ठीक है? क्योंकि अगर जो बंदा ना दिमाग से सही नहीं होगा ना, उसके कोई भी चीज़ सही नहीं जाएगी कभी भी। तो अगर उस बंदे को ज़्यादा ओवरथिंक करने की आदत है या कुछ भी है, तो भाई आप लोग अच्छे काम करो लाइफ में। लाइक आपको ऐसे काम करनी चाहिए जिससे आपकी मेंटल हेल्थ और ज़्यादा अच्छी हो, आपको पीस मिले। फॉर एग्जाम्पल जर्नलिंग कर सकते हो आप लोग, रीडिंग कर सकते हो, नाच गा सकते हो, जो आपको करना अच्छा लगता है आप वो कर सकते हो, ठीक है? कई लोग पेंटिंग करते हैं, उनको पेंटिंग करना अच्छा लगता है तो वो कर सकते हैं। उन्हें अपने अच्छे दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बातें शेयर करनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें आपके हाथ से निकल रही है और अब आपसे ये कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो दौड़ लगा के थेरेपिस्ट के पास जाओ। वो आपको जितनी अच्छे से समझा पाएंगी चीज़ें, क्योंकि उनको वो प्रोफेशन है भाई, वो ऐसे नहीं बैठे, ऐसे पैसे नहीं ले रहे आप लोगों से। वो बैठे ही इसलिए ताकि वो आपकी मेंटल हेल्थ जो फकअप हो चुकी है आप उसको सुधार सकें। गाइस, पहले आप तो अपना इंट्रोस्पेक्शन करें, खुद को समझे सबसे पहले कि आप क्या हैं।
ये मत कीजिए कि सोसाइटी क्या बोलती है आपके बारे में, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स। एग्जैक्टली कुछ अपना खुद का, अपना खुद इंट्रोस्पेक्ट करो थोड़ी देर बैठ के कि आप हु आर यू। क्वेश्चन योरसेल्फ कि अपने आप से करो भाई, आपने पूरे दिन में क्या करा है, क्या नहीं करा है, उस चीज़ को एनालाइज करने की कोशिश करो। हाँ, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ आपसे गलत हो भी गई है तो भाई इंसान है, इंसान गलतियों का पुतला है, ठीक है। मेरे एक सर थे, उन्होंने मुझे बताया था कि इंसान गधा होता है। तो गधा, ग से मतलब गलतियाँ और धा मतलब धारण करके जीने वाला व्यक्ति। गलतियों को धारण करके जीने वाले व्यक्ति को ही गधा कहते हैं गाइस। इसलिए गलतियां सबसे होती है, सबसे बड़ी बात यही होती है कि अगर आप उस चीज़ को एनालाइज कर लो और उस चीज़ को सुधार लो, और आप अपनी जितने जल्दी हो सकता है अपनी गलती को मतलब आप दूसरे को बता दो। और पता है क्या होगा, अगर आपको सबसे बड़ी चीज़ रूल 1, ज़्यादा से ज़्यादा बोलो। अगर आपको कोई चीज़ बॉदर करी ना तो उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात करो, तो आपको वो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपने उसका वर्स्ट ऑलरेडी सोच लिया होगा, फिर आपको वो ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। इसलिए मैं तो यही करती हूँ, अगर मेरे को किसी चीज़ से डर लग रहा होता है ना तो मैं हमेशा उसका वर्स्ट जाके सोचती हूँ और बार बार सोचती हूँ और बार बार उसके बारे में बात करती हूँ। क्योंकि पता क्या होता है, अगर हम किसी चीज़ का वर्स्ट पहले ही जान लेते हैं और हमारे दिमाग में वो पहले ही पता होता है हमें कि इसका नेगेटिव और क्या ही हो सकता है, यही होगा हद से हद, तो बस अगर आपने वो एक बार सोच लिया ना फिर आपको वो चीज़ भी मैटर नहीं करेगी। क्योंकि गाइस बातें बहुत ज़्यादा हो गई, अब हमने अपना खाना ऑलरेडी बना लिया है तो हम जाके फटाफट अपना डिनर छक लेंगे। जिਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਆ ਉਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਿਨਰ ਵੀ ਛਕ ਲੈਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਜ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਤੇ ਚੌਲ। तो ओके गाइस, ये वाह गजब आदमी है। तो ओके गाइस, आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। बाय गाइस।